दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज हम जो स्टॉक का रिव्यू करने वाले हैं वो टाटा एल्क्सी लिमिटेड। ये टाटा का एक ऐसा शेयर है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है। आज इसका प्राइस देखें तो 8671 है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए और कोविड से पहले अगर देखें हम, तो मात्र ये 950 रुपीज़ के लगभग था। अगर हम फेब में देखें तो 950 रुपीज़ में था, और जब कोविड आया तो इसका 20 मार्च को अगर हम देखेंगे तो 598 रुपीज़ पे था। वहाँ से आप खुद समझ सकते हो कि 598 की जर्नी आज 8600 या 700 के पास जो पहुँचा दिया है। इसने अपने इन्वेस्टर को क्या रिटर्न दिया है वो आप उसकी रिटर्न या आज के करंट वैल्यू से ही समझ सकते हो। काफ़ी दमदार शेयर है। अगर हम इसका देखें, रिटर्न देखें, तो इसने 20 मार्च 2020 के बाद में देखोगे 1000% का रिटर्न दे दिया है। 1000 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। लगभग देखोगे तो 2017 में इसका प्राइस 772 था, और लगभग 2020 तक ऑलमोस्ट वही रेंज में ही था। लेकिन वहाँ से इसने जो उड़ान भरी है वो हम सबके सामने है। इससे एक तो पता चलता है कि हमें कि अगर कोई शेयर अच्छी कंपनी से बिलोंग करता है और उसका प्राइस मान लो अभी कम है, अगर हम उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो फ्यूचर में ऐसा एक टाइम आ सकता है कि वो हमें माला माल बना सकता है। तो हो सकता है कि कोई शेयर आज के दिन नहीं भाग रहा हो, लेकिन वो अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम उसमें ऐसे शेयर में अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो भी इन्वेस्टर इसमें बना था उसके तो वारे नारे हो गए, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। अब हम इसके ऊपर कुछ देख लेते हैं कि आज का इसका ओपनिंग हुआ है 8723 और हाई है 8820। इसका जो मार्केट कैप है वो 54,230 करोड़ का है। इसका पी रेशियो है 107, डिविडेंड यील्ड है 0.28। 5 डेज़ का अगर हम इसका परफॉर्मेंस देखें तो 5 डेज़ बिफोर ही 8982 रुपीज़ पे था। वहाँ से 5 डेज़ में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2.97% का। देन अगर 1 मंथ बिफोर देखें तो 1 मंथ इस पहले इसका 7121 प्राइस था। 1 मंथ में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 22% का रिटर्न दिया है। वही अगर हम 6 मंथ बिफोर जाए तो 6 मंथ बिफोर इसका प्राइस 6232 था। 6 मंथ अक्टूबर 11 अक्टूबर 2021 में ये 6232 पे था, तो आज के दिन ये 8692। तो लगभग इसने 40% का रिटर्न दे दिया है मात्र 6 महीने में। और अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें इसका, 2021 अप्रैल में, मतलब कोविड के 1 साल बाद में, ये लगभग 3000 के आसपास था। वहाँ पे भी किसी ने अगर इसे लिया होगा तो उसको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दे दिया है इसने। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है इसके इन्वेस्टर के लिए। अभी हम कुछ और डिटेल्स देखते हैं। ये क्या करता है, अगर इस कंपनी के बारे में तो पहले अगर जानकारी देख ले तो क्या करती है, तो वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर है ये। क्या करती है? डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है। डिज़ाइन बनाती है और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करती है
कौन से इंडस्ट्री में करती है? ऑटोमेटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में क्या करती है? डिज़ाइन और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर देती है। और बोलता है कि टाटा एलेक्सी प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विस फ्रॉम रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, validation and deployment, and is supported by network of design studios, global development centers and office worldwide. So एक ऐसी कंपनी है जिसकी ऑफिस पूरे वर्ल्ड में है, मोस्टली डिज़ाइन दैन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस पे काम करती है। और अगर हम इसके अगर देखें वैल्यूज़, उसके और पैरामीटर्स देखें तो मार्केट कैप हमने देख लिया 54,313 करोड़ के लगभग है इसका। करंट प्राइस 8,721। आज इस हाई इसका 9420 है, लो है 2801, पी वैल्यू 108 है, बुक वैल्यू 207, डिविडेंड यील्ड है 0.28, ROC है 40, ROE है 29 और फेस वैल्यू है 10। तो इस पूरे पैरामीटर में जो सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू है 10, इसकी फेस वैल्यू क्या है? 10 है। इसका मतलब फ्यूचर में कभी भी ये क्या होगा? स्प्लिट होगा तो अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक ही राय है कि अगर ये जैसे अभी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है तो ये टाइम पे तो इस पर एंटर करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हम इस पर क्या कर सकते हैं? ट्रैक रख सकते हैं। अगर ये प्राइस उसका नीचे गिरता है और पी वैल्यू थोड़ा कम आता है, जैसे अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है 100 के, अगर हम इस पर नज़र रखते हैं और एक कम आ जाता, अगर हम इसको ले लेते हैं तो इस फेस वैल्यू का हमें फ़ायदा मिल सकता है फ्यूचर में। अभी कुछ और हम पैरामीटर्स देखते हैं कि कंपनी क्या है? डेट फ्री है, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। फिर सेम लास्ट 3 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है 29.69% का है और डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है 50.11%। कॉन्स क्या है? काफ़ी महंगा हो गया है। एक साल से हमने देखा कि लास्ट ईयर 3000 से अभी 8000 के आसपास आ गया है, उससे पहले ऑलमोस्ट 500-600 का था। सो नज़र रख सकते हैं कंपनी के ऊपर। देन इसके कुछ पीयर्स है जिनके साथ में अगर हम देखें तो जो एम्फेसिस है उसका प्राइस अभी 3000 के आसपास है। L&T टेक्नोलॉजी है उसका 5000 के पास है। परसिस्टेंट सिस्टम है उसका भी 4000 के पास। देन इनका पी अगर हम कंपेयर करें तो 43 एम्फेसिस का है, L&T टेक्नोलॉजी का 58 है, परसिस्टेंट सिस्टम का 57 है, कोफोर्स का 44, टेलना प्लेटफॉर्म का 43। मार्केट कैप देखें तो लगभग सबका सेम ही है, ऊपर के जो टॉप है उनके, और जो कोफोर्स है उसका 26,000 है, फिर टेलना प्लेटफॉर्म का 21। डिविडेंड यील्ड देखें तो ओरेकल फिनसर्व का 5% का डिविडेंड है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे ओरेकल फिनसर्व और देखेंगे कि ये डिविडेंड और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। देन सेल्स अगर हम देखें मार्च 2019 में 405 करोड़ का था, फिर जून में 362, 386 और करंटली 635 करोड़ का। तो लास्ट एक साल में भी काफ़ी अच्छा सेल्स बढ़ा है। एक्सपेंसेस अगर हम देखेंगे मार्च 307 करोड़ का था और अभी 425। सो सेल्स काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस। और अगर हम पैरामीटर देख ले तो 2010 में इसका 376 करोड़ था सेल्स और एक्सपेंस था 309। आज के दिन देखें तो ये 1826 हो गया है सेल्स मार्च 2021 में, और एक्सपेंस हुआ 1303। देन प्रॉफिट इसका बिफोर टैक्स देखें तो 2010 में 50 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 48 का, और आज के दिन ये बढ़ते बढ़ते 687 करोड़ हो गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आफ्टर है 505।
देन और कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 16%, 5 ईयर में 11, देन 10% एंड 32%। कंपाउंडेड प्रॉफिट है देखोगे तो 28% का लास्ट 10 ईयर में, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है ये भी। स्टॉक का जो प्राइस बढ़ा है लास्ट 10 ईयर में 56% से बढ़ा है, और लास्ट 1 ईयर में तो 180% से बढ़ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखोगे तो लास्ट 10 में 30% का है, 5 ईयर में 30, तो लास्ट 10 ईयर में कंसिस्टेंट रिटर्न दिया कंपनी ने, तो काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है कंपनी के पास रिटर्न देने की। देन कंपनी के कुछ और पैरामीटर देखते हैं, तो कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स है 2010 में 143 करोड़ का था और बोरिंग था 34 करोड़। और अगर आज के दिन अगर हम देखें सो कंपनी के पास जो है रिजर्व्स काफ़ी बढ़ चुका है, 1228 करोड़ का, और बोरिंग मात्र 101 करोड़। सो पोटेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो जो कोई न्यू एंट्री लेना चाहता है ले सकता है, कि जस्ट थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि थोड़ा सा अगर इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि थोड़ा अगर हमें कम रेट में मिलता है, कभी मार्केट कुछ आता है ऐसा कि मार्केट गिरता है, तो उस समय हम इसको ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा शेयर दिख रहा है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा हुआ है, सेल्स भी ठीक है। देन अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रोमोटर्स अगर देखेंगे, प्रोमोटर्स ने के पास 44.53% है और पब्लिक के पास 40.64 2019 से। और अभी भी देखेंगे तो प्रोमोटर्स का थोड़ा सा कुछ कम हुआ है, लेकिन और पब्लिक का भी थोड़ा कम हुआ है। सो DIs ने यहाँ पे बढ़ा दिया है। सो प्रोमोटर्स ने भी ऑलमोस्ट अच्छा ही अपना 44% बरकरार रखा है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है, आप इस पर ट्रैक रख सकते हो। और इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलता है या आपको कम वैल्यूएशन, फ़िलहाल तो ना करें क्योंकि काफ़ी महंगी हो गई है, लेकिन आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और आपको ये अगर थोड़ा मार्केट करेक्शन आता है तो उस समय आप इसमें एंट्री कर सकते हो। धन्यवाद।